करना है कि एक कटोरी चना ले लेना है, भीगा हुआ। ये देखिए, ये काला चना है, इसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगा दिया था और ये अच्छी तरह से भीग गया है। सुबह इसका पानी निकाल कर इसे मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे साफ धो लिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें हम ये चने ट्रांसफ़र कर देंगे। गैस को चालू कर दें, कुकर को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और 2 पिंच के करीब हल्दी का पाउडर, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसमें हम डाल देंगे 1 प्याला पानी, 1 कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 2 सीटी आने तक उबाल लेंगे। कुकर का ढक्कन लगा दें। ये उबलेगा, तब तक हम इसके लिए इमली का बढ़िया सा पानी कह लें या चटनी कह लें बना करके रख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए 300 ग्राम इमली और इमली को अच्छी तरह से धो करके रात भर के लिए पानी में भिगो दें। फिर इसे हाथों से मसल कर इसका पूरा पल्प निकाल लें और इसके बीजों को अलग निकाल दें। इसके बाद इस पल्प को हम एक छन्नी से छान लेंगे, जिससे इसके जो एक्स्ट्रा रेशे वगैरह हैं निकल जाएंगे और एक चिकना पेस्ट हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। ये अब क्या करना है, गौर से देखिएगा। ये बाउल उठाएंगे हम और देखिए, गैस चालू कीजिए। इस पर हम रख देंगे कढ़ाई और ये जो पल्प हमने करके रखा है घोल कर, ये इमली का पल्प इस कढ़ाई में हमें डाल देना है। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। तो यहाँ पर मैं 300 ग्राम इमली के हिसाब से 1 कटोरी भरकर इसमें शुगर चीनी डाल दूंगी। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा, वैसे एकदम परफेक्ट है। और इसे हम शक्कर को मेल्ट होने और इमली के गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे। आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी फिर क्या करना है। तो इसे कंटिन्यू इसे चलाते रहें और हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। शक्कर डालने के बाद क्या है, शक्कर थोड़ा पिघलती है ना, तो ये पतला हो जाएगा। शक्कर के मेल्ट होने के बाद 5 से 7 मिनट तक पका लिया है हाई फ्लेम पर। और अब धीमी कर देंगे आंच को और इसमें मिलाएंगे हम मजीद मसाले। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चमचा सौंफ का पाउडर, आधा चाय का चमचा काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच सेंधा नमक, काला नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें मैं डालूंगी पुदीने का पाउडर। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए 2 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है, बढ़िया सी पक गई है और आप देख पा रहे होंगे कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, अब इससे बहुत सारी चीज़ बनकर तैयार हो सकती है। इसको इस तरह से बनाने के बाद आप इससे पानी पूरी का पानी भी बना सकते हैं। आप इसे दही भल्ले में चटनी की तरह से यूज़ भी कर सकते हैं और कई तरह की चाटों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और चने को मैंने 2 सीटी आने तक उबाल लिया था और इसका जो प्रेशर है ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया है। कुकर के ढक्कन से खोल लेंगे, चने को चेक कर लेंगे। देखिए, चलिए चने जो हैं बढ़िया से गल गए हैं, इन्हें एक साइड में कर लेंगे। मैं थोड़े से चने एक प्लेट में निकाल लूँगी बॉईल किए हुए। इसमें हम मसाले मिलाएंगे। तो थोड़ी सी 1 से 2 पिंच के करीब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, जितना आप तीखा चाहें। साथ में थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे इसे और नमक। तो यहाँ पर मैं काले नमक का यूज़ कर रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल दें, सौंफ पाउडर डाल दें और पुदीने का पाउडर डाल देंगे। आप इसकी जगह पर चाहें तो मिंट, जो फ्रेश मिंट को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ उबले हुए चने को। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार डिश जो है हमारी चाट बन करके तैयार हो गई है। बहुत कम चीज़ों से जो रसोई में ही मिलती है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ धनिया और हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे। थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। इसे अच्छे से हम मिला देंगे इसके साथ। वाह, बहुत अच्छी चने की भेल जो है बनकर तैयार हो गई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये जो इमली का हमने बना के रखा था ना चटनी जैसा, इसे हम डाल देंगे। ये इमली का पानी कहलाता है, बहुत से लोग इसे इमली का पानी भी कहते हैं। और इस तरह से उबले हुए चने में चाट बनाकर इसे डालते हैं और खाते हैं। बहुत मज़ेदार लगती है ये चाट, इससे बहुत टेस्टी लगती है। वैसे अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालकर मिक्स कर लें। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, प्याज और थोड़ी से हरी मिर्च से आप इसे गार्निश कर दें, है ना। ये देखिए, 1 मिनट की पत्ती लगाकर इसे बढ़िया से इसे गार्निश करके आप सर्व करेंगे। आपके बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे इस चाट को। इस तरह से इमली का पानी बना लेते हैं, रख लेते हैं और जब भी इसे चाट को आपको खाना है तो आप इसे समोसे चाट में डाल सकते हैं, आलू टिक्की की चाट में डाल सकते हैं। सभी में बहुत मज़ेदार लगती है। आप इसे पूरी पराठे के भी साथ खा सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं। सफ़र में ले जाइए, आपको अगर शरबत की तलब हो रही है, 1 गिलास में 2 चम्मच आपने डाला, घोला और पी लिए, तो भी काफ़ी बेनिफिट्स आपको इसके मिलेंगे।